वेलकम बैक टू विज्ञान अकादमी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं, आज उसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स पर आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि वीबीटी ने बताया था कि जितने लिगेंड आ रहे हैं या जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके अनुसार समन्वय संख्या के अनुसार धातु को कक्षक उपलब्ध करवाने होते हैं और वो कक्षक अतिव्यापन से पहले संकरण करते हैं। जैसा कि मैंने भी अपनी वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके लिगेंड्स यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो आप ये कहेंगे कि वो sp हाइब्रिडाइज होगा और उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी यानी रेखीय होगी। इसका एग्जांपल आप AgNH3 2+ ले सकते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट में मिलता है, AgCN2 नेगेटिव ले सकते हैं। अगर आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हम हाइब्रिडाइजेशन sp2 असाइन करेंगे और वो जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। HgI3 नेगेटिव इसका एग्जांपल हो सकता है। sp3 तब होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सारे के सारे कक्षक बाह्य कक्षक यूज़ किए जा रहे हैं, अंदर का डी कक्षक यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो ज्योमेट्री चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल होगी जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं। CuCl4 2 नेगेटिव, ZnCl4 2 नेगेटिव, FeCl4 2 नेगेटिव, Cl4 नेगेटिव एंड NiCO4 एंड ZnNH3 2 पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, DsP2 उस कंडीशन में होगा जब आपका कक्षक आंतरिक कक्षक संकुल है यानी अंदर वाला डी कक्षक भाग ले रहा है संकरण में, तो हम उसे कहेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगी तो वो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा, वर्गीय समतलीय होगा, जिसमें PdCl4 2 नेगेटिव आ जाएगा, NiCN4 2 नेगेटिव आ जाएगा, PtNH3 2 पॉजिटिव आ जाएगा, CuNH3 2 पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से जब 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगी तो sp3d भी हो सकता है या dsp3 हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर बनेगा और इसके अलग अलग एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरीके से जब आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा डेट विल बी D2sp3 एंड sp3d2। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब अंदर वाले डी कक्षक भाग लेंगे तो D2sp3 होगा, जब बाहर वाले कक्षक भाग लेंगे तो sp3d2 होगा। दोनों ही कंडीशन में अष्टफलकीय ज्यामिति होगी और जो स्ट्रक्चर होता है वो अष्टफलकीय होगा और उसके साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं। FeCN6 3 नेगेटिव, CuNH3 3 पॉजिटिव, CrNH3 3 पॉजिटिव। तो अब ये जो मैंने टेबल बनाई है ये टेबल आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसे अगर आप देख करके जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम पहला स्ट्रक्चर आपके सामने डिफाइन कर रहे हैं डेट इज़ CuNH3 3 पॉजिटिव। अब बेटा जानते हैं आप कि कोबाल्ट का जो हाइब्रिड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d7 4s2 होता है। अब यहाँ पर कोबाल्ट क्योंकि अमोनिया पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव हो जाएगी। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होने पर हम 2 इलेक्ट्रॉन S से रिमूव कर देंगे, एक D से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का 3d6 हो जाएगा। अब 3d6 में हम D के अंदर जब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद पेयर्ड हो जाएंगे। क्यों पेयर्ड हो जाएंगे? क्योंकि हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है अमोनिया, जो आपको पहले बताया जा चुका है। अमोनिया के प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और इस पेयरिंग की वजह से आप देखेंगे कि एक भी इलेक्ट्रॉन अब हमारा अनपेयर्ड नहीं रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने की वजह से ये जो संकुल है वो विदाउट एनी डाउट हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, यानी ये पूरी तरीके से डायामैग्नेटिक होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया आ रहे हैं वो 6 हैं और 6
जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाने होंगे। और ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल जो हैं वो हम क्योंकि अंदर से स्टार्ट करेंगे। अंदर से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि अंदर पर हमें 2d वैकेंट मिल रहे हैं, तो 2d वो हम यूज़ कर लेंगे, एक s यूज़ कर लेंगे और 3p यूज़ कर लेंगे, यानी हमारा हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा। तो D2sp3 होने की वजह से अब हम ये कहेंगे कि अंदर वाले कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए हम इसे आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम इसे निम्न चक्रण संकुल के नाम से जानते हैं। एक और चीज़, अगर हम इस अमोनिया की जगह पर अगर फ्लोराइड ले आएँ तो अब आप देखेंगे कि फ्लोराइड जो है वो पूरी तरीके से हम जानते हैं कि वो एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां अमोनिया में कोबाल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही थी, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ COF63 नेगेटिव में पेयरिंग नहीं हो पा रही है। अब जब पेयरिंग नहीं हो पा रही है तो हमारे पास अंदर वाले डी कक्षक अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमें 6 फ्लोराइड को एडजस्ट करने के लिए, 6 फ्लोराइड को स्पेस अवेलेबल कराने के लिए हमें बाहर के डी कक्षक काम में लेने होंगे। इसलिए हम इस कक्षक संकुल को बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। तो हम 4s को यूज़ कर लेंगे, 4p3 को यूज़ कर लेंगे और 4d के 2 ऑर्बिटल को यूज़ कर लेंगे। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बन जाएगा। अष्टफलकीय होगा, ऊपर भी अष्टफलकीय रहा क्योंकि d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, हमारा जो ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय ही रहेगी। लेकिन फ़र्क हमें ये हो जाएगा कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो COF63 नेगेटिव जो है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, जबकि CONS363 पॉजिटिव ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। फिर हमने ये कहा कि ये आंतरिक कक्षक संकुल होगा अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, और ये जो फ्लोराइड वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बाह्य कक्षक संकुल होगा, और इसे हम उच्च चक्रण संकुल के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली अगर हम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर बात करें, ये हमारा जो ऊपर का एग्जाम्पल था इसमें 6 लिगेंड आकर के जुड़ रहे थे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी। लेकिन अगर हम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर बात कर लें, जैसे NiCl4 नेगेटिव में, तो यहाँ पर पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि निकल के अंदर क्लोराइड जुड़ रहा है, तो क्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन बेटा अगर हम इसी क्लोराइड को चेंज करके अगर इसकी जगह पे CN4 हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर CN प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे सामने हो जाता है ZnCH पॉजिटिव, इसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। NiCO4 पर मैं बात कर रहा था, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। NiCO4 में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब जब 0 है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, यानी 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब बेटा क्योंकि कार्बोनाइल एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी, तो ये जो D के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नज़र आ रहे हैं ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो S वाले S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3D में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर 4 कार्बोनाइल के लिए एक 4s लेना पड़ेगा, 3 4p लेने पड़ेंगे, यानी यहाँ पर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय कहेंगे, डायामैग्नेटिक कहेंगे, और ये जो है हमारा निम्न चक्रण संकुल की कैटेगरी में आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लास्ट एग्जाम्पल जिसके साथ हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं वो ये है कि CONS342 पॉजिटिव, इसको देखने पर आपको लगेगा कि 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है, और 3D9 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर D के अंदर
9 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये जो 9 इलेक्ट्रॉन हैं अमोनिया की वजह से क्या कर रहे हैं, ये पेयरिंग कर रहे हैं, और ये सॉरी पेयरिंग नहीं यहाँ पर पेयरिंग करेंगे किसके साथ, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो मौजूद ही नहीं है, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हमारे दिमाग में यह आता है कि हो सकता है कि CONH3 4 पॉजिटिव के 2 पॉजिटिव के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन ये एक अपवाद है। इसमें D इलेक्ट्रॉन जो है वो P में एक्साइट हो जाता है, और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा डेट विल बी DsP2। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।